आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव स्पीड, जिसका मतलब होता है सापेक्ष चाल। अब ये चीज क्या होती है, पहले हम इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका कंसेप्ट क्लियर होने पर हम इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसका जो कंसेप्ट है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं। कुछ स्पीड के एग्जाम्पल लेंगे, कुछ अदर एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान के चलो, एक गांव है, विलेज। अब गांव में क्या होता है कि भाई लंबड़दार लोग रहते हैं, बड़े आदमी लोग रहते हैं, तो उनको बोलते हैं कि भाई वो लोग बहुत अमीर हैं। उनको बोलते हैं वो लोग बहुत अमीर हैं। लेकिन अब उन्हीं की तुलना हम देश के अमीर लोगों से करें, अगर उन्हीं के जो गांव के जो अमीर लोग हैं उनको तुलना अगर हम देश के अमीर लोगों से करें, तो वो फिर उनके सामने गरीब लगने लगते हैं। और जब हम अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं तो हम गरीब लगने लगते हैं। मतलब यहाँ पर गरीब और अमीर सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस से देखा जाता है। यहाँ पर गरीब और अमीर सिर्फ डिफरेंस से देखा जाता है। मतलब ऐसा कोई नहीं कि कोई अमीर है, अगर उससे बड़ा कोई आदमी है तो उसके रिस्पेक्ट में वो गरीब है। देखो जैसे मान के चलो, अगर एक यहाँ पर कोई गाड़ी, यहाँ पे एक कार चल रही है, ये चल रही है 100 की स्पीड से। और यहाँ पर कोई एक ट्रक है जो कि इस तरफ 90 की स्पीड से जा रहा है। यहाँ पर एक कोई ट्रक है जो कि यहाँ पर 90 की स्पीड जा रहा है। अब देखो, जब कार आगे जाएगी, ये इसको ओवरटेक करेगी। तो आपने खुद गौर किया होगा कि आप किसी जब गाड़ी में चलते हैं हाईवे पर, और जब आप किसी दूसरे वाहन को ओवरटेक करते हैं, तो भले ही वो 80 90 या 100 पर 100 की स्पीड पर, 120 की स्पीड पर क्यों ना हो, लेकिन आप उस भाई ट्रक, जैसे ट्रक जा रहा है तो उस पर वो भी भाई 90 की स्पीड जा रहा है, तो उस पर भी लिखे, जो भी शब्द उस पर लिखे होते हैं हम खूब आराम से पढ़ लेते हैं, बहुत आसानी से उनको पढ़ लेते हैं, उसका नंबर भी पढ़ लेते हैं। और जबकि वो 90 की स्पीड जा रहा है, अगर हम खड़े हो एक जगह पर और भाई 90 की स्पीड से कोई ट्रक हमारे सामने से गुजर जाए, और हम बोले कि भाई उसके नंबर क्या लिखी थी पढ़ो, तो भाई उसको नहीं पढ़ पाएंगे हम। लेकिन जब हम 100 की स्पीड से जा रहे हैं और ट्रक 90 की स्पीड जा रहा है, जब हम उसको ओवरटेक करते हैं तब हमें एक एक शब्द क्लियर दिख जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखो, जैसे मान के चलो, हम जब इसको ओवरटेक करेंगे तो हम 90 की स्पीड पर, ये ट्रक, सॉरी, हम 100 की स्पीड पर है और ये ट्रक 90 की स्पीड पर है। तो जब हम इसको ओवरटेक करेंगे तो हम सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको ओवरटेक करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है कि देखो, जैसे मान के चलो इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 90 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 90 किलोमीटर पर आवर। सपोज करो ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते, ये दो, ये 100 की स्पीड से, ये 90 की स्पीड से, तो एक घंटे बाद ये कहां पर होते भाई? ये कार यहां पहुंच गई होती 100 किलोमीटर दूर, और ये जो ट्रक है ये यहां पहुंचा होता, ये 90 किलोमीटर दूर। तो इनके बीच की डिस्टेंस अब कितनी हो जाती? ये 10 किलोमीटर हो जाती। ये कितनी हो जाती? 10 किलोमीटर हो जाती। तो भाई एक घंटे बाद इनकी डिस्टेंस कितनी, ये दोनों एक दूसरे, देखो चले थे जब एक साथ थे, अब ये कितने दूर हो गए एक दूसरे से? 10 किलोमीटर दूर हो गए। तो जो इनकी जो डिस्टेंस थी 10 किलोमीटर बढ़ गई। तो यही कहलाती रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का भाई मेन जो स्पीड, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका ये मतलब है कि डिफरेंस कितना ज्यादा बढ़ रहा है, या पर वो दूर, भाई जो ऑब्जेक्ट है वो कितने दूर जा रहा है, किस स्पीड से दूर जा रहे हैं। यहां पर सिर्फ ये मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट किस स्पीड से दूर जा रहे हैं, या फिर अगर वो एक दूसरे को बढ़ रहे हैं। देखो जैसे अगर हाईवे पर हम देखते हैं, अगर हम यहां पर जाएं, हम इस तरफ जा रहे हो 100 की स्पीड से और कोई इस तरफ से आ रहा हो 90 की स्पीड से, तो भाई वो एक दो से मतलब एकदम से निकल जाता सामने से, पता भी नहीं चलता कैसे। और अगर हम रुके हो तो इसको आने में टाइम लगेगा। जब भी हम क्रॉस करते हैं, भाई कोई सामने से निकलता है तो एकदम साए करके निकल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई देखो, अगर हम देखें तो ये यहां पर है, ये यहां पर है। अब यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब ये मान के चलो समथिंग इसकी है, यहां पर मान ले तो 900 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर के बीच की दूरी है। अब ये 100 की स्पीड से जा रहा है, तो एक घंटे में ये 100 किलोमीटर जाएगा। ये 90 की स्पीड से एक घंटे में ये 90 किलोमीटर जाएगा। तो टोटल कितने डिस्टेंस चलेंगे ये दोनों? भाई ये 100 और ये 90, तो 190 की डिस्टेंस चली जाएगी। तो इनकी स्पीड भाई एक घंटे के बाद जो इनके बीच की दूरी है वो कितनी कम हो जाएगी? 190। अब देखो, ये 100 की स्पीड चल रहा है, ये 90 की स्पीड चल रहा है, और एक घंटे बाद इनके बीच की दूरी 190 किलोमीटर कम हो रही है। तो यही रिलेटिव स्पीड है, कि मतलब उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी किस स्पीड से कम हो रही है। तो किस स्पीड से कम हो रही है? 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम हो रही है। यही इनकी रिलेटिव स्पीड है। अब भाई ये देखो, अब हमने देखा था जब ये दोनों एक दूसरे, मतलब एक ही दिशा में जा रहे थे, जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तब रिलेटिव स्पीड 10 की थी। और जब एक दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तब रिलेटिव स्पीड 190 है। मतलब जब भी ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो यहां पर स्पीड का डिफरेंस लिया जाएगा। देखो मान के चलो,
यहां से एक कोई ऑब्जेक्ट S1 की स्पीड से जा रहा है और यहां से कोई ऑब्जेक्ट S2 की स्पीड से जा रहा है। S1 बड़ा है S2 से, तो इनके बीच की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी S1 माइनस S2। अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है S1 की स्पीड से और एक ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है S2 की स्पीड से, तो इनके बीच की स्पीड सॉरी इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी S1 प्लस S2। ये हम भाई इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है, ये हम कॉमन सेंस समझ सकते हैं। जब एक भाई दो लोग एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो धीरे धीरे भाई इनकी दूरी बढ़ेगी, लेकिन जब कोई दो लोग मतलब अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो वो बहुत फास्ट तरीके से भाई एक दूसरे को आ रहे होंगे, क्योंकि भाई जब कई एक देखो दो कदम वो भी चल रहा दो कदम ये भी चल रहा तो टोटल 4 कदम कम हो रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा कि भाई 2 कदम ये चलता है ये सिर्फ 1 कदम चलता है तो दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ 1 ही कदम आएगा एक यूनिट टाइम में। तो ये हमारा जो कंसेप्ट होता है ये होता है रिलेटिव स्पीड का। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड ये होती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो इस रिलेटिव स्पीड ये होती है। अब इन्हीं पर हम क्वेश्चन करेंगे। एक चीज और समझ लेते हैं कुछ जो बहुत काम की चीज होती है। जैसे मान के चलो एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, ए यहां पर है और बी यहां पर है। ये यहां पर आता है इस तरफ, ये इस तरफ आ रहा है, ये S1 की स्पीड से आ रहा है, ये S2 की स्पीड पर आ रहा है। अब भाई दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया, ये कुछ यहां आ जाएगा, ये कुछ यहां आ जाएगा और यहां पर दोनों लोग मिल जाएंगे, यहां पर दोनों लोग मिल जाएंगे। मैंने क्या बोला था कि भाई दोनों एक ही समय पर चलना चालू कर रहे हैं। अगर दोनों एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं तो जब वो मिलेंगे तब तक सेम टाइम ही गुजरेगा, मतलब जितने समय ए ने चला है उतने समय तक बी चला होगा। तो देखो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है ये होता है, या डिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो ये होता है स्पीड इंटू टाइम। यहां पर देखो टाइम कांस्टेंट है, मान के चलो इसने D1 की डिस्टेंस कवर की, इसने D2 की डिस्टेंस कवर की, तो जो D1 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S1 इंटू टी, और जो D2 है वो क्या हो जाएगा S2 इंटू टी। ये हो जाएगा भाई क्योंकि दोनों टी समय तक चले हैं इक्वल टाइम तक, और दोनों को डिवाइड कर दें तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू हो जाएगा S1 अपॉन S2। मतलब अगर जब यहाँ पर सीधा मतलब ये निकला कि जब टाइम यहाँ पर कांस्टेंट होगा मतलब सेम होगा, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है या फिर जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। अगर मान के चलो डिस्टेंस कांस्टेंट होती तो ये दोनों मल्टीप्लाई में होते तो एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता 1/t के, मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा उसका रिवर्स रेशियो किसका होगा टी का रेशियो होगा, क्योंकि टी 1/1 करके है यहाँ पर। और अगर देखना चाहते हो आप इसको देख भी सकते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट होती और भाई पहला S1 की स्पीड चला T1 समय तक और दूसरा चला S2 की स्पीड से T2 समय तक, और दोनों ने कितनी डिस्टेंस कवर की टी की कवर की, तो D इज इक्वल टू या फिर हाँ D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S1 इंटू T1 और D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S2 इंटू T2। भाई इसके लिए भी यही फॉर्मूला, इसके लिए भी यही फॉर्मूला, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये दोनों इक्वल हैं तो S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 हो जाएगा। अगर इसको हम ट्रांसपोज करें यहाँ पर S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 ये हो जाएगा। मतलब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका जस्ट रिवर्स होगा उसके टाइम का रेशियो। इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ ताकि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। दो व्यक्ति ए और बी जो कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर गति से चलते हैं, वे एक दूसरे को कितनी देर बाद मिलेंगे? देखो एक मान के चलो ए यहां पर है और बी मान के चलो यहां पर है, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये है 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर। ये भाई एक दूसरे को चल रहे हैं, मतलब ये चल रहा है 5 की स्पीड से और ये चल रहा है 3 की स्पीड से, ये चल रहे हैं। देखो यहां पर आप एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दी है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस आपको मीटर में दी है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर दी है
तो अगर और भाई अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर दी है और डिस्टेंस मीटर में दी है तो हमें उस किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर को जब मीटर में चेंज कर मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका रिवर्स अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पर। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है, वे एक दूसरे को कितनी देर बाद मिलेंगे। भाई डिस्टेंस कितनी, देखो यहां पर टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको जस्ट हम क्या करते हैं, यहां पर एक्सचेंज कर देते हैं। अब जो यहाँ पर भाई देखो, यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा होता तो हम स्पीड लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हैं इसलिए हमें रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा, आर एस बोल दिए इसको शॉर्ट में। तो टी इज इक्वल टू डी कितना है भाई 100। रिलेटिव स्पीड दोनों जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो S1 प्लस S2 हो जाता है, तो 5 प्लस 3 तो हो जाएगा 100/8। यहां पर कैंसिल आउट कर देंगे 4 से तो ये 25 अपॉन ये हो जाएगा 2। ये जो टाइम निकला ये आवर में निकला, क्योंकि ये डिस्टेंस थी किलोमीटर में थी और जो टाइम सॉरी स्पीड थी वो किलोमीटर पर आवर में थी, तो टाइम आवर में निकलेगा। अगर इसको हम मिनट में चेंज करना चाहें तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 30, हो जाएगा 750 मिनट्स, या फिर डायरेक्ट 25/2 या 12.5 घंटे में ये मिल सकते थे, मिलेंगे। ये इसका आंसर है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हुई, कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। जो सेकंड क्वेश्चन है, एक पुलिस वाला एक चोर का पीछा कर रहा है जो उससे 1 किलोमीटर आगे है। चोर और पुलिस की गति क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर और 10.5 किलोमीटर पर आवर है। पकड़े जाने से पहले चोर कितने किलोमीटर दौड़ा। तो डायग्राम समझ लेते हैं उसको, हालांकि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में। देखो ये पुलिस वाला है, ये चोर है, ठीक। अब इनके बीच की डिस्टेंस वो है 1 किलोमीटर। अब देखो चोर भाई इस तरफ भागेगा, पुलिस की तरफ तो भागेगा नहीं, और पुलिस चोर को पकड़ने के लिए इस तरफ भागेगी। तो बताओ पहले को पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी कि चोर की स्पीड ज्यादा होगी। तो भाई ऑब्वियसली बात है कि पुलिस की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। अगर पुलिस भाई मान चलो चोर भाग रहा 10 की स्पीड से और पुलिस भाग रही 8 की स्पीड से, तो क्या आप पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये तो 10 की स्पीड से भाग रहा है। तो भाई ये 10 किलोमीटर जाएंगे, 8 किलोमीटर जाएगा तो और पीछे होते जाएंगे। तो उल्टा होना चाहिए, हमेशा पुलिस की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, चोर की कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो पुलिस की कितनी है 10.5, 10.5 किलोमीटर पर आवर, और जो थीफ्ट है उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। तो उन्होंने पूछा कि कितने किलोमीटर पहले सॉरी पकड़े जाने से पहले चोर कितने किलोमीटर दौड़ा। यहां पर देखो दो तरीके से कर सकते हैं इसको, टाइम निकाल के भी कर सकते हैं और यहां पर रेशियो से भी कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक टाइम को बता देता हूं अभी। पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये कितनी देर बाद, ये पुलिस वाला कितनी देर बाद इस चोर को पकड़ लेगा। तो भाई इनकी डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड कितनी है भाई, दोनों अगर सेम डायरेक्शन भाग रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी, 10.5 माइनस का 8 तो हो जाएगा 1 अपॉन ये कितना बचेगा 2.5, ये बचेगा 1/2.5। ये हो जाएगा टाइम जो निकला वो आवर में निकला। इसको जो यहां से हटा देते ये कर देते हैं 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 से काट देते हैं 2/5, ये आवर में निकला। हम मिनट में चेंज कर लेते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 12 टू 24, 24 मिनट बाद ये पकड़ लेंगे, ये सॉरी 24 मिनट बाद ये पुलिस इस चोर को पकड़ लेगी। लेकिन यहां पर पूछा क्या है कि चोर कितने किलोमीटर तक दौड़ा पकड़े जाने से पहले। चोर यहां से भागा और 24 मिनट तक पकड़ा गया। चोर की स्पीड क्या है भाई, ये 8 की स्पीड से भाग रहा है, तो कितने समय तक भागा होगा ये 24 मिनट तक भागा है, क्योंकि 24 मिनट तक पकड़ लिया। डिवाइड कर देंगे 60 से आवर में, क्योंकि ये स्पीड आवर में थी सॉरी किलोमीटर पर आवर में थी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, ये 2 टाइम्स ये 4 से 15 हो जाएगा, 3 से 8 बार, 3 से 5 बार, तो 8 दूनी 16/5, ये हो जाएगा 3.2 किलोमीटर। मतलब पकड़े जाने से पहले चोर 3.2 किलोमीटर भाग चुका होगा, उतने दूर ये पकड़ा जाएगा। अगर कोई पूछते कि पुलिस कितना दौड़ा,
भाई पुलिस वाला कितना दौड़ा है, तो भाई 3 होता तो चोरी चोरी दौड़ा, वो यहां से यहां तक गया, और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा कौन दौड़ा, भाई पुलिस वाला दौड़ा। तो भाई पुलिस कितने दौड़ी तो टोटल, तो ये जो कि भाई इसमें 1 और ऐड कर देंगे 4.2 किलोमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहां पर हमें सब ये ध्यान रखना, कब स्पीड माइनस होगी और कब स्पीड प्लस होगी, बस इतने में ही हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रिलेटिव स्पीड कुछ ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है मैथ्स का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि दो गधे एक दूसरे से 650 मीटर की दूरी पर हैं। पहला गधा 5.6 मीटर पर सेकंड की गति से और दूसरा गधा 7.4 मीटर पर सेकंड की गति से एक दूसरे को दौड़ना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे एक दूसरे से टकराएंगे? टकराएंगे इसलिए लिखा है क्योंकि गधे हैं भाई, उनका कोई भरोसा नहीं है। देखो यहां पर समय निकालना है, तो समय टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, 650। देखो यहां पे एक गधा होगा, यहां पर दूसरा गधा होगा, ये इस तरफ दौड़ रहा है, एक इस तरफ दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है एक 5.6 5.6 और ये दौड़ रहा है 7.4। देखो एक सेकंड में ये 7.4 दौड़ेगा, ये 5.6 दौड़ेगा, तो एक सेकंड में इनकी जो बीच की दूरी है कितनी कम हो जाएगी, यहां से इसने 5.6 कम कर ली, यहां 7.4 कम कर ली, तो टोटल कितनी कम हुई, 13 कम हो गई। तो पर सेकंड 13 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है इनके बीच, मतलब इनकी दूरी 13 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कम होती जा रही है। तो भाई 650 ये पूरी कम होने में कितना टाइम लगेगा अपॉन 13, ये कितना हो जाएगा 5050 सेकंड्स हो जाएगा। ये आंसर निकल आया, डायरेक्ट आंसर। रिलेटिव स्पीड का अच्छे से कंसेप्ट पता हो तो डायरेक्ट कर सकते इसको। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, जो लिखा है कि एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा है। खरगोश कुत्ते से अपने 125 जंप आगे है। समान समय में कुत्ता 3 जंप लेता है और खरगोश 4 जंप लेता है। एक जंप में खरगोश 1.75 मीटर व कुत्ता 2.75 मीटर दौड़ता है। कुत्ता कितने जंप में खरगोश को पकड़ेगा? देखो मान लो कि यहां पर डॉग है और यहां पर रैबिट है। ये जो रैबिट है वो डॉग से कितना आगे है, वो अपने 125 जंप आगे है, 125 जंप्स ये आगे है। किसके जंप, लेकिन रैबिट के जंप। देखो जंप दोनों के अलग अलग होते हैं, जो डॉग होता है वो बड़ा होता है साइज में, इसलिए जब वो एक जंप लेगा तो वो अलग दूरी तय करेगा, और जब रैबिट एक जंप लेगा तो वो अलग दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर जो जंप आगे है भाई वो रैबिट के जंप आगे है। अब यहाँ पर लिखा कि समान समय में कुत्ता, यहाँ पर सॉरी समान समय में कुत्ता 3 जंप व खरगोश 4 जंप लेता है। देखो अगर हम समान समय की बात करें तो मान लेते हैं अपने मन से कि 1 सेकंड, 1 सेकंड जो डॉग लेगा भाई वो 3 जंप लेगा, और जो रैबिट लेगा ये 4 जंप लेगा। रैबिट थोड़ा फास्ट हो जंप लेने के मामले में, भले वो दूर तक ना जा पाए, लेकिन जंप वो फास्ट तरीके से लेगा, तो 4 जंप। अब जो डॉग है वो एक जंप में कितना चलता है, 2.75 मीटर, और जो रैबिट है वो एक जंप में कितना चलता है, ये ये चलता है 1.75 मीटर। तो ये बताओ भाई एक सेकंड में ये 3 जंप ले रहा है और एक जंप में इतना चल रहा है, ये 4 जंप ले रहा है एक जंप में इतना चल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस एक सेकंड में कितनी चलेगा, ये टोटल कितनी चलेगा, इनका मल्टीप्लाई 3 इंटू 2.75, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 प्लस ये 0.75 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 कितना होता है 225, तो 2.25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 8.75 मीटर। यहां पर देखिए ये 4 जंप लेता है एक सेकंड में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 0.75 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 300 होता है, 75 75 चौको 300 होता है, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये जगह 7 मीटर। तो एक सेकंड में डॉग चलता है कितना, 8.75 मीटर, सॉरी 8.25 मीटर हो जाएगा, और जो रैबिट है वो एक सेकंड में 7 मीटर चलता है। तो यहां पर हम देखें तो यहां पर पहले हम डिस्टेंस देख लेते हैं कि भाई डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की। ये 125 जंप के बराबर है और रैबिट के जंप है, और रैबिट के एक जंप की डिस्टेंस कितनी है 1.75, ये है डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस हो गई टोटल। अब यहां पर भाई पकड़ने की बात आ रही, तो ये इस तरफ दौड़ रहा है इस तरफ दौड़ रहा है, तो यहां पर सेम डायरेक्शन की बात है, रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। ये कितनी स्पीड से भाग रहा है 8.25 की, ये 7 मीटर की स्पीड से भाग रहा है, तो माइनस कितना करें कितना बचेगा 1.25,
ये इतनी स्पीड से भाग रहा है, मतलब इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड निकलेंगे, टाइम। तो यहां से ये डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा, 125 कैंसिल आउट, 175 ये निकला सेकंड्स। अब लेकिन पूछा है कि कितनी जंप के बाद कुत्ता खरगोश को पकड़ेगा, तो 175 सेकंड तक वही कुत्ता दौड़ेगा, और 1 सेकंड में ये 3 जंप लेगा। तो 175 सेकंड में कितने जंप लेगा टोटल, तो 175 कितना हो जाएगा 300, और 75 तिया 225, तो 300 और 225, तो ये हो जाएगा 525 जंप्स। ये इसका आंसर है। तो आई होप आपको ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट है आपको इस कंसेप्ट में तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं।